जल्दी से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आ जाओ और दौड़ के आओ जो सीधे छूट जाएगा आपको बड़ा छूट होगा। जल्दी दौड़ो, देर मत करो। नारियों, बच्चों, ये महापुरुषों का स्नेह, ये पवित्र स्मृति, महापुरुषों की यादगार। उन्होंने जो वस्तु अपनी दया और कृपा से दी और जिसके लिए आदेश दिया कि मेरा ये वक्त रह नहीं गया, इस वस्तु को जन आत्माओं को बांट देना। हम लोगों ने ये प्रार्थना की कि महाराज आपको वृद्धाश्रम में रहते हैं, कोई अलग और थलग कोई छोटा मोटा आश्रम होना चाहिए। आपकी उपस्थिति में एक निर्माण हो जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो वो गांव से चलकर, सिरोड़ी गांव से चलकर जिला अलीगढ़ से हम अपना आए और ये पहले 1940 में ये पसंदी मार्ग था। इस रास्ते से आए और यहाँ आकर के वो बैठ गए और थोड़ी देर के बाद तो बोले कैसे चलो। यहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा कि अच्छा उपकार एक आश्रम बनाओ। वहाँ झोपड़ी बनाई गई और रखी गई। रात्रि को उन्होंने कहा कि भजन करके तुमने देखा कि जमीन कैसी है? तो ये कहा गया कि महाराज भजन तो किया नहीं, अब देखेंगे रात को। फिर सुबह पूछा कि भजन इस जमीन पर हुआ कि नहीं? मैंने जी बिल्कुल भजन नहीं बना। सुबह 8:30 बजे बोले चले गए इसमें आग लगा दो। ये जो झोपड़ी बनाई इसमें लगाओ आग। कुछ लोगों ने सोचा कि इतनी मेहनत की आग इसमें कैसे लगाई जाए, चार नहीं लगाते हो तो उखाड़ो। और झोपड़ी अपने सामने उखड़वा के छुपा दी। उसको तो गाँव आने लगे और चले गए। वो बरसात का मौसम आ गया, जेठ का महीना था, बरसात आ गई। जब बरसात आई तो मैं गंगा के उस पार में एक मकान में रात को लेटा हुआ तो क्या देखता हूँ कि स्वामी जी ने आकर के उठाया और कहा कि खड़े हो जाओ, देखो ये क्या हो रहा।
तो तमाम आदमी तमाम जानवर ये बैठे हुए पेड़ और गांव के गांव डूब गए और ये सब हो गया और बड़ी चिल्लाहट हो रही। ये सब रात को स्वप्न में देखा और गांव वालों से कहा कि सब गांव डूब गए। ये गांव से कहता हुआ और एकदम से वहां से चल गया। जब वहां स्वामी महाराज के पास पहुंचा किरोली गांव में, तो उन्होंने पूछा कि भाई मथुरा का क्या समाचार है? धरती का कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। थोड़ी देर में समाचार दिया कि मथुरा तो डूब गए। गांव के गांव बह गए, जानवर बह रहे, आदमी बह रहे, सब बड़ा समाचार मिला। तो बोले वो रात्रि को चले देखा तुम वहां झोपड़ी बनाते और बह जाते, रात को बैठे होते और बह जाते, तो लोगों का भी नुकसान हुआ। तो तुम लोग संतों महात्माओं को तो जानते नहीं हो कि क्या देखते। अब इस पार में कभी भी तुम आश्रम मत बनाना। यमुना के उस पार में आश्रम बनाना, अलीगढ़ से इधर ये मालूम नहीं था। आश्रम तो बनाया था कृष्णनगर में, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यहाँ भी बनाना पड़ेगा। जब यहाँ जमीन ली तो फौरन वो बात याद आ गई। गुरु महाराज तो यही बैठे थे और उन्होंने कहा था उस पार आश्रम बनाना। तो कहने का तात्पर्य मतलब ये है, ये तो महापुरुष सब जानते हैं, उसे कुछ छुपा नहीं होता है। और साधक बाहर से सत्संग सुनने वाले नारी उनकी बातों को हजम नहीं कर पाते हैं, समझ भी नहीं पाते, इसलिए वो उतनी बात कहते हैं जितनी जरूरत, अधिक उसको घुमा के छुपा लेते और बोलते नहीं। इस पद भी नहीं समझेगा, इशारे में भी नहीं समझेगा, घुमा करके भी नहीं समझेगा, अर्थ का अनर्थ करेगा। तो उनकी ये पूरे किसी अगर दशमी को प्रतिवर्ष ये 39 साल हो रहे हैं, ये मनाई जाती है। और इस स्थान पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, हर वर्ग हर जाति। इसमें जात पात का कोई भी किसी तरह का लड़ना और झगड़ा नहीं, न किसी भी जात पात का कोई विवाद है और न किसी जात पात की कोई बुराई आलोचना। कोई किसी भी जात पात में और किसी समाज वर्ग में रहो, कोई भी खेती दुकान दफ्तर के काम करो, अपने अपने काम उनको करो और शाम को अपने अपने घर में बच्चों की सेवा। उसके बाद अनादिकाल से सनातन आत्म कल्याण का एक ही मार्ग, न दूसरा कभी हुआ न कभी होगा। और वो सब लोग, सबको अधिकार मिला है, किसी भी जात पात में, छोटे बड़े अमीर गरीब हो, भगवान के भजन करने का सबको स्वतंत्र अधिकार दे दिया गया है कि कोई भी भगवान का भजन कर सकता और उस भजन में कोई भी जात पात रोका टोकी नहीं कर सकते। वैदात में भजन किया, कबीरदास में भजन किया, क्षत्रिय में मीराबाई, ब्राह्मण में तुलसीदास और बहुत से ऋषि और मुनि आए, उन्होंने अपनी अपनी वर्ग जातियों में भगवान का भजन किया और सबको अधिकार राजकाल से जात के संज्ञा नाम की देकर ये तो काम किए। अभी तक आपने कभी भी किसानी का, खेती का काम नहीं किया तो आप किसानी बोले जाते। जब आप खेती का काम करने लगे तो बदल गया संज्ञा नाम की, संज्ञा बदल कर कहा उन्होंने कि तुम किसान हो। खेती छोड़ दी, दुकान करने लगे तो नहीं, तुम दुकानदार हो। दुकान और खेती छोड़ दी, नौकरी करने लगे तुम कर्मचारी अधिकारी हो। वो भी छोड़ करके कोई आदमी और कुछ करने लगा, तुम नाई और धोबी हो। लेकिन शुरू में तो सभी मनुष्य, वहां में कोई जातियों का पहले उल्लेख आता है, मनुष्यता का तो उल्लेख आता है, ज्ञान का उल्लेख, तत्वदर्शी उल्लेख आता है, आनंद का भी आता है, मुक्ति का और मोक्ष का भी है, क्योंकि
पहले सब जो है योगी विज्ञानी, कोई भी नारी बच्चे बच्चियां उससे पूर्ण नहीं थे, सब योगी थे, सब विज्ञानी थे, प्रकार थे। अब ये झगड़ा जो आपने डाल दिया है, और जब आप बुद्धि का विवेक खो चुके हो तो ये अगले झगड़े में फंसे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, इसी में काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, अहंकार होता है, इनसे बचन होने वाला है। इन सब भूतों से बचन कभी होता नहीं। काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा, इनसे कभी भगवत भजन और पूजा नहीं हो सकती, कभी किसी स्त्री उपासना हो ही नहीं सकती। जब इन सब चीजों का परित्याग करोगे तो अपने अपने इसकी तभी उपासना कर सकोगे, तो नहीं हो नहीं सकती। और ये यहाँ कोई सब वर्ग के आते हैं, सब जातियों के आते हैं, पढ़े लिखे अंतर आते हैं, यहाँ उपस्थित होते हैं, यहाँ कोई विशेष जात का काम नहीं। और ये सब लोगों ने अच्छी तरह से मेरे को परख किया और पहचान लिया, और हमारे यहाँ सब लोगों को सम्मान मिलता है। हम भी वैसे रहते हैं जैसे आप रहते हैं। बहुत सी चीज है कि आप उन झगड़ों से अलग हो जाओ। बात जो है महापुरुषों की, उसको समझने की चेष्टा करो, और जो महापुरुषों ने अपना आशीर्वाद दिया है, जिसे आप धन को बांटने के लिए, उसको आप ले लो, यही आपके लिए सौभाग्य बने। नहीं ये भी वक्त समय निकल जाएगा तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं। मोटी बातें हैं, और वो समय समय के तरीके इस आध्यात्मिक धन को बांटने के लिए अलग अलग रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब फौजें लड़ती है तो एक तरीके से लगती है कि पुराना उपाय किया जाए। अब आधुनिक जमाने की लड़ाई अलग अलग है, तो उस तरीके को लेकर लड़ाई तो लड़ाई है, लड़ाई का तो मतलब लड़ाई है, लेकिन कोई आगे से घेरता है, कोई पीछे से, कोई ऊपर से घेरता है, कोई जमीन में से घेरने लगता है, अलग अलग। मूल मतलब ये मारना। इसी तरह से संतों और महात्माओं ने जो काम समय समय पर किया, जब जैसी मेहनत हुई तब ऐसा काम किया। इस समय मेहनत ज्यादा है तो ज्यादा गिराधारी, लेकिन वस्तु जो है आत्माओं का धन है, उसे कैसे किया जाए और कैसे लोग इसको स्वीकार कर लेंगे और उसका लाभ कैसे लेंगे, और मुक्ति और मोह से इनको कैसे मिलेगी, जन्म मरण से कैसे बचेंगे, 84 वर्षों की आत्माओं से कैसे छूटेंगे, मैन मुद्दा असली लक्ष्य निकालना तो महात्माओं का ही है। अब बात यह है कि खान पान है उसको तुम्हारा करना, ये गंदा मत खाओ, गंदा मत पियो, बुद्धि खराब होगी, इंद्रियां खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो ये तो मना करना ही पड़ेगा। उसको इसमें जातवाद विशेष वर्ग की बात न हिंदू न मुसलमान न ब्राह्मण न क्षत्रिय, तो सबकी एक बात। और सभी महापुरुषों ने वर्जित जो खराब चीज है उसको वर्जित किया, मना किया, निषेध बताया। तो वो तो आपकी किताबों में भी है, और किताबें नहीं समझते हो तो महात्मा समझा देते। तो मोटी बात को मेरी बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, ये बात कभी लेकर के भी मत जाना। और अब की बार उपस्थिति ये इस वर्ष में विशेष कार्यक्रम 86 में अभी हो गया, और मैंने जगह जगह हर स्थानों पर, हर प्रांतों में 12 प्रांतों में सबको नामदान दिया। सुलभ और सीधा सबको रास्ता बतलाया। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या आसाम हो, इन उड़ीसा में 12 प्रांतों में भ्रमण किया है। हर रोज सबको नामदान दिया और उनको बताया कि खान पान ऐसा तुम अपना शुद्ध और पवित्र रखना, जो खराब चीज है उसका परित्याग करने देना, और बाल बच्चों की सेवा और खेती दुकान दफ्तर के काम करना। लेट के करो, बैठ के करो, ये तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है कि ये मालिक ने ऐसी प्रेरणा दी कि प्रांत प्रांत में वस्तु को जाकर के बांट दो, तो खूब अच्छी तरह से ये लुटाई गई। और ये सोने चांदी हीरे जवाहरात से नहीं लुटाई जाती,
न हीरे जवाहरात सोना और चांदी राजपाट ये नहीं दे सकता। ये तो जब मालिक का आदेश हो जाएगा तभी ये अनमोल ये धन बचेगा, बगैर उसकी कृपा से नहीं हो सकता। तो खूब अच्छी तरह से 90 दिन तक बांटा गया और जितने महीने इधर 4 मई के बाद हुए वो लगातार बढ़ा और अभी बराबर ये बढ़ता रहेगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और हर तरह की जो परिस्थितियां समाज में, जो जटिल परिवार में या खेती और दुकान और दफ्तरों के कामों में आ गई, उन परिस्थितियों को सुलझाने के लिए एक संकेत लोगों को फेंका, एक संकेत दिया कि तुम पीड़ित क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, तुम रोते क्यों हो, तुम बीमार क्यों हो, तुम झगड़ा क्यों करते हो, तुम जातियों के झगड़े में क्यों हो। इस तरह से तुम इसमें एक संकेत उनको दिया और लोगों ने संकेतों को सुना और देश में उसकी जनमानस में चर्चा प्रारंभ हो गई। दोनों चर्चाएं चल रही है, मानववाद की भी चर्चा है और अध्यात्मवाद की भी, और दोनों को आपको ये पूरा कर दिया जाएगा कि अध्यात्मवाद भी पूरा हो और मानववाद भी पूरा हो, दोनों चीजें पूरी हो। जब तक मानववाद नहीं आएगा तब तक अध्यात्मवाद स्वप्न में भी नहीं आएगा, मानववाद की जरूरत। तो ये संकेत दिया उन लोगों, जितनी उनमें हजम करने की क्षमता थी उतना संकेत दिया और अब दूसरा संकेत मिलेगा। उतना तो लोगों ने उसको जितना चाहा उतना हजम किया और उसमें आदान प्रदान में बड़े तर्क और वितर्क दे सब चीजें अपनी जगह पर आकर के फिर जितनी हजम करने की भी बैठ गई। अब दूसरी चीज उनको मिल जाएगी। पहले तो मैंने ये सोचा था कि चलो भाई मैं मेहनत करूं, तो 12 प्रांत 90 दिन तक तो मैंने मेहनत की और आपको दिखाने के लिए ले गया कि देखो लोग क्या चाहते हैं और क्या भाव है, क्या इनमें श्रद्धा है, ये सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं, इनमें धार्मिकता है कि नहीं है, इनको खड़ा होना या बैठना या प्रणाम करना आता कि नहीं। तो आपने 12 प्रांतों में पूरा अनुभव किया। ऋषियों मुनियों ने ऐसा जकड़ कर सारे देश को एक धागे में बांधकर, जैसे माला के दाने उस धागे में बांधकर जकड़े रहते हैं, तो ऋषियों मुनियों ने, साधु संतों ने इस देश के मानव को धार्मिकता में जकड़ के रखा और वो इसको कोई बिठा नहीं। लोग ऐसा कहते थे कि आसाम में लोग बाहर नहीं समझेंगे, और जब वहाँ लोगों को सुनाया कितनी भीड़े और उनसे पूछा कि कुछ समझ में आता कि वे सब समझ में आता। हमको आज तक ऐसा कोई महात्मा ही नहीं मिला, ना यहाँ कोई आया, ना उसने ऐसी बात सुनाई, ना ऐसा रास्ता उसने दिया। और ये क्या चीज है, अशुद्ध खाना ये तो कुछ नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे आपसे। अरे अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है और सूखे गीले मेवे हैं, कपड़े हैं, पहनेंगे, गंदी वस्तु नहीं खाएंगे और नहीं पिएंगे। ऐसा लोगों ने खुला खुला कहा। वहां के स्त्रियों को ये मालूम है कि उनको बोध हुआ, मैं संकेत किया, उन्होंने कहा हम समझ गए। तो चीज ये है, अब की बार जो निकलने जा रहा है वो हमारी तरफ से नहीं है, वो काट वालों की तरफ से। कुछ वर्षों पहले, तारीख को आपको मालूम है कब आदेश दिया गया था, किस सन में और किस साल में आदेश दिया था, ये तो आपको पता है टाट करने का, और आपने कर दिया। अब ये टाट वालों का ये काफला निकले और इनका एक सम्मेलन टाट वालों का संजू जी तट पर अयोध्या किनारे सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में ऋषियां सिद्धियां और शक्तियां बांटी जाएंगी, क्योंकि मैं अकेले काम नहीं करता और मैं इनसे बात करके इनसे काम लूंगा।
और जब इनको सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा और इनसे काम लूंगा तो उसको देखूंगा ये काम करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करने की क्षमता इनमें आ रही कि नहीं आ रही, ये मैं पहुंच करके ये देखूंगा। लेकिन ये आपकी बात निकलेगा 80 दिन का और 11 प्रांत 8000 किलोमीटर की यात्रा का वो इनका होगा। लेकिन मैं साथ जरूर रहूंगा, क्यों? इसलिए कि रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा, उसका दुरुपयोग तो लोग नहीं करेंगे। नहीं दुरुपयोग कर दे तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, उसमें फायदा नहीं होगा, तो उसका कंट्रोल करूंगा, नियंत्रण में रखूंगा। तो साथ को रहूंगा, उनकी साथ को मैंने कराया और फिर उनको रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा 80 दिन के लिए। तो नियंत्रण को रखना ही पड़ेगा। ऐसे इनको छोड़ करके अगर भेजूं तो बड़ा भारी नुकसान करते तो कुछ ना कुछ कर देंगे। तो आज अभी तो मैं बात आपको बाद में बताऊंगा, पहले सत्संग किया है। सबसे पहले न यहाँ कोई समुद्र था, न यहाँ कोई पृथ्वी थी, न यहाँ कोई आकाश, न यहाँ अग्नि थी, न वायु। इन पांचों तत्वों में से इसमें कुछ भी नहीं था। जब यहाँ पृथ्वी नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, और पानी पृथ्वी नहीं होगी तो अग्नि और वायु नहीं होगी, और आकाश नहीं होगा तो यहाँ पर वेद पुराण पुराण उपनिषद ऋषि मुनि साधु संत महात्मा सज्जन त्रेता द्वापर कलयुग कुछ नहीं होगा। जब यहाँ कुछ नहीं था तो ब्रह्मा विष्णु महादेव स्वर्ग वैकुंठ 14 भुवन 14 तब कुछ नहीं। फिर इसके बाद न शक्ति थी, न माया थी, न निरंजन भगवान थे, न ब्रह्म थे, न पारब्रह्म थे, कोई चीज यहाँ पर नहीं थी। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि न पाप था, न पुण्य था, न नरक था, न चौरासी थी, और न जन्म था, न मरण था। जब कुछ थे ही नहीं। रामायण को फिर पढ़ो, एक अनिय अनामा आगे सच्चिदानंद क्रोधा। वो एक अनिय अनाम वो पुरुष था, अलग था, पूर्ण था, सर्वशक्तिमान था, कुलंकुल था और सर्वमुक्तान। मालिक जिसको कहते हैं, जिसको स्वामी कहते हैं, वही। तो उन्होंने कहा एक अनिय अनामा सच्चिदानंद स्वरूप नामा। प्रकृति पार प्रभु और बाकी, प्रकृति के पार प्रभु और बाकी ब्रह्म मिलिए ब्रज अपनाती, कहा मोह कर कारण रहा। और कहते हैं ऐसे सूर्यों का और प्रकाश क्या करेगा? ऐसे अगर कितने सूरज जर्रे जर्रे में लगा दिए जाए और जर्रे जर्रे सूरज बन जाए, और यहाँ के सूरज नहीं स्वर्ग और वैकुंठ के सूरज बन जाए, और वैकुंठ के नहीं तो ब्रह्मलोक के ब्रह्मांडों के सूरज बन जाए जर्रे जर्रे के, तो कहते हैं उसकी रोशनी के सामने टिमटिमाएंगे कि नहीं, दिखाई भी नहीं देंगे। कैसे? इस दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं जब धूप निकलती, उसकी रोशनी में ये भी दिखाई नहीं देती। तो कहते हैं कि वहां पर ये कोई भी चीज नहीं। एक अनामा सच्चिदानंद, उसका अखंड धाम पहले भी था, अब भी है। न उसकी ऊपर और नीचे दाएं बाएं की कोई पैमाई, न उसके लिए यहाँ कागज है, न स्याही है। पूरा समुद्र बोल दिया जाए और इसकी स्याही बना दी जाए और पूरे जंगलों के पत्तों की कलम बना दी जाए, जितनी घास खड़ी है उसकी कलम बना दी जाए और बोल बोल करके लिखा जाए, तब भी लंबाई चौड़ाई की पैमाई नहीं लिख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा है। एक अनिय अनामा सच्चिदानंद स्वरूप, उसको अनाम कहते हैं। कुछ नहीं था, वो अकेला भी है, पहले भी था, आज भी। उसी की मौज और मर्जी से अगम लोग बना, उसी की मौज मर्जी से अलग लोग बना,
उसी की मौज मर्जी से सतलोक बना। और तीनों लोकों में अनामी मालिक में वो तीनों अपने वो सत्य तीनों देशों में सत्य सत्य रचना रखी। और वहां पर सत्पुरुष को सतलोक में, अलग पुरुष को अगमलोक में और अगम पुरुष को अगमलोक में, अलग पुरुष को अलग लोक में और अगम पुरुष को अगम लोक में, तीनों को अलग अलग स्थान। और इन तीनों लोगों की जो महिमा और इसकी दूर दराज लंबाई चौड़ाई भी नहीं लिखने में आ सकती। ये वैसे के वैसे अभी है और वो अनामी लोग अनामी पुरुष वो अलग। और इसके बाद जो रचना का विस्तार हुआ है वो सतलोक इन्हीं की मौज और मर्जी से, सतपुरुष की मर्जी से जो सतलोक में जो विराजमान है, इन्हीं ने सब रचना का और इन्हीं के यहाँ से सारा भंडार ये इन्हीं की आवाज से, इन्हीं के शब्द से, इन्हीं की दस्तार से, इन्हीं की साउंड से, इन्हीं की बोली से अखंडों अनंतों ब्रह्मांड, पार ब्रह्मांड और ब्रह्मांड ये सब उसी की आवाज पर संबंध। और इन्होंने अपने पुत्रों को अपने अपने लोक में स्थापित कर दिया और उन सबको तपस्या के एवज में प्रसन्न होकर के सब रात दे दिया। जाओ तुमको ये रात दिया, ईश्वर को ये रात दिया, जिसको कि मुसलमान खुदा कहते हैं, हिंदू ईश्वर कहते हैं, ईसाई घाट कहते हैं। उनका राज अलग है, ब्रह्म का राज अलग है, पारब्रह्म का राज अलग है, महाकाल पुरुष का राज अलग। सतपुरुष ने सबको अलग अलग राज दे दिया और देकर के राज मतलब यह कि प्रसन्न होकर और इन लोगों ने जो भंडार अपने अपने लोक में प्राप्त किया उस आत्माओं के भंडार को अपने अपने लोक में किस तरह से फंसा करके रखा है ये किसी को मालूम नहीं। जब ये भंडार उसी में बख्शीश किया गया था तो ये वहां से विधान बन गया था कि संत साथ ही जाएंगे ताकि जितने भी जीवात्माएं जो जा रहे हैं वो फंस न जाए, और अगर फंस भी जाएंगे तो इनके निकलने का रास्ता चाहिए। तो साथ ही साथ संतों को भी उतार दिया और जब तक ये पृथ्वी का जरा जरा रहेगा तब क्या रहेंगे। वो पहले तो गुप्त थे, उनको कोई पहचान नहीं सकता, लेकिन बराबर यहाँ की और अंदर की सब संभाल करते थे और उन्हें कोई पहचान भी नहीं। अब भी है, गुप्त अब भी है, लेकिन जब से उसकी मौज और मर्जी हुई कि जीवों का जायरा प्रत्यक्ष में लाभ होना चाहिए और मार्ग मिलना चाहिए, वहां के सभी मार्ग डूब गए, रूट गए और लोग उन मार्गों को खो बैठे और दुख का परिवर्तन होने से कमजोरियां आ गई मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर। ऐसा रास्ता और जिससे की जीव छुटकारा पाए तो प्रगट संतों को देगा। गुप्त तो रहेंगे ही, उनको तो कोई नहीं पहचान सकता है सिवाय आने जाने वाले जो संत है वो उनको जानते हैं, वो उनको जानते हैं, लेकिन जो प्रगट संत हो गए वो गुप्त संत का समाचार नहीं देंगे। अगर ये कहा जाएगा कि उसको बताएंगे नहीं, जानते तो है कि है, लेकिन वो कुछ कहेंगे नहीं। ये उनको आदेश कि गुप्त संतों का परिचय बिल्कुल नहीं, वो गुप्त ही रहेंगे और प्रगट जो काम करेंगे वो प्रगट तो लोगों के बीच में आ जाएंगे। तो ये संत धार, ये जब से जीवों का भंडार काल भगवान को, ब्रह्म को और पारब्रह्म को और महाकाल पुरुष को दिया है, तब से सतपुरुष ने ये धार बराबर जारी रखी और अभी है, आगे भी रहेगी। अब ये वही लोग जान सकेंगे जो साझा साधकी जानते हैं, सत्य जानते हैं। साधुओं का दर्जा संतों के निकट ही लगभग होता है। साथ कहते हैं रसाई करने वाले, पहुंचने वाले जो मंजिलों को पार करते हैं, जिनका रास्ता तय हो जाता है, आंख हो जाती है, जो लोगों में भ्रमण करते हैं दिव्य लोगों में, उनको मतलब ये कि साथ वो इस राज को जानते हैं। संत तो है, लेकिन साधना करने वाले साथ जो पहुंच जाते हैं उनको भी जानते हैं।
कल मैं ये बता रहा था कि इसके अतिरिक्त अपने अपने मंडलावर्ती को अपने अपने नुमाइंदों को यहाँ रखें। ये ऐसा स्थान विश्लोक है कि यहाँ उनको अपने अपने नुमाइंदों को रखना है। प्रतिनिधि जिसको कहते हैं, निर्जन भगवान के प्रतिनिधि है, ब्रह्म के प्रतिनिधि है, पारब्रह्म के प्रतिनिधि है, महाकाल पुरुष के प्रतिनिधि, और फिर नीचे में ब्रह्मा विष्णु महादेव के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद। तो वो प्रतिनिधि रहते हैं और वो ये बताते हैं कि आपकी भक्ति कौन कर रहा, आपकी भक्ति कौन कर रहा, आपको कौन मार रहा, आपको कौन मानता है, आपको कौन मानता है, नाम का कौन मानता है, वैसे ही कौन मानता है, धोखेधड़ी से कौन मानता है, ये सब बताते हैं। और कितनी संख्या हो गई कि मानती कि नहीं मानती है, कि सबका नाश हो गया, ये सब वहाँ अपने अपने मंडलों में और वो अपने अपने प्रतिनिधि उनको बताते हैं, खबर देते रहते हैं, लेकिन क्या मानते हैं कि क्या होता है, और उनको उस प्रकार के कड़े आदेश देते हैं। तो ये मैं इसलिए बताना आपको चाहता था कि जब संतों का संकल्प रहता है तो ये कुछ नहीं कर पाते। अगर ये कोई चाहे भी कि संतों के संकल्प के सामने हम कुछ करें, कुछ नहीं कर पाए। उनका संकल्प जो होता है सर्वोपरि और पूर्ण समर्थ होता है, पूरा अधिकार होता है उनके संकल्प में। और नीचे के जितने भी लोग होते हैं उनके पूर्ण संकल्प नहीं होते, इसलिए वो पूरा काम नहीं होता। तो इस समय पर जो उनके प्रतिनिधि यहाँ पर रहते हैं उनकी भी बात मानने को तैयार नहीं, तो फिर क्या होगा, नाश हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, हो रहा अनर्थ हो रहा। फिर जब वो प्रतिनिधि खबर देते हैं कि किसी धर्म से भीड़ हो गई, तत्व से भीड़ हो गई, प्रेम से भीड़ हो गई, पहचान से भीड़ हो गई, तो फिर कोई एक विप्लवकारी, वो एक कारण बनाने वाली आत्मा भेज देते हैं, वो कारण बनेगा, नहीं होगा। तो ये बड़े ऐसे राज है कि बिना विवेक के ज्ञान चक्षु खुले हुए मालूम नहीं हुए। और फिर बुद्धि के तो जो बुद्धि का ज्ञान है वो ही समझ में नहीं आता, आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो समझ में कैसे आएगा, वो बहुत मुश्किल है। तो वो कुल्लम कुल मालिक शहनशाहों का भी जो शहनशाह, बादशाहों का भी जो बादशाह है, एक अनिया होनामा सच्चाधामा, वो तो कभी यहाँ न आया न कभी आएगा। तो पहले भी वही था, अब भी है और आगे भी रहेगा वो। अब जो उनके आएंगे यहाँ ले जाने वाली उनकी हस्तियाँ, उनकी शक्तियाँ, उनके प्रतिनिधि, वो दया करके, कृपा करके और समझा कर और तुमको सफाई करके और ये वो सब मदद दे करके और खड़ा करके नहीं जाते। तो कितनी मेहनत पड़ती है आपको, आप नहीं जानते कितनी मेहनत होती है आपको बाहरी आवाज की। इसलिए बहुत से जिज्ञासु है कि हमको सच्चा रास्ता मिल जाए तो हम भी भजन करना चाहते हैं। तो असली बात यह है कि ये मनुष्य तन ये अनमोल है, ये जो कुछ भी आप अरब जमा करो, खरब जमा करो, संग जमा करो, हमारा संसार जमा करो, लेकिन ये संबंध ना करें। जितनी तुम्हारी आयु है, जितनी तुम्हारी श्वासें हैं, उतने दिन को तुम मान करके बैठो, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये मुल्क मेरा है, सोना चांदी मेरा है, ये तुम्हारा मेरे। और जैसे बस पूरा हुआ तो ये सब क्या है, अब भी क्या है, पहले भी क्या है, और ये क्या है, इसमें से जो था वो निकाल दिया गया, उसको चेतन था, वो तो वहां पे आई थी जीवात्मा, इसमें डाल दी गई थी, उसकी चेतनता से ये चेतन मालूम होता था। और इस छाया ने छाया को जमा किया उस चेतनता की मदद से। लेकिन बोध जब बुद्धि का और आत्मा का न हुआ तो ये छाया को कहा गई, तो इसमें से जीवात्मा निकल गई छाया के लिए, और छाया को जला के डाल के रात बना दी। तो ये तो छाया पूरी रह गई, ये भी खत्म। इस
छाया से छाया की रक्षा की और इस छाया में रहने वाली जीवात्मा को जगाया और ये जहां से आए वहां पहुंचा दिया। बस आपका नर्तन सफल हो गया और नहीं तो ये नर्तन बिल्कुल बेकार। कितने जो और कल पीट गए चला गया। तो बाबा जी ये सब बहुत कराते हैं। ये छाया है और इसको काम में लो बहुत होशियारी और समझदारी के साथ। उस छाया से ऐब ना हो, बुराई नहीं हो, छाया से अज्ञानता ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना हो। वो छाया को अच्छी तरह से समझ लो। वो भौतिक बुद्धि से आपको समझना है, शारीरिक बुद्धि से आपको समझना, आप ज्ञान से नहीं। पहले इससे समझो कि छाया छाया, उसमें माया नहीं, माया की छाया। माया तो चेतन है लेकिन छाया जड़ है। तो जब आपने ये समझ लिया कि ये जड़ छाया, तो ये भी समझ में आ जाएगा फौरन ये भी जड़, ये भी छाया है, इसमें रहने वाला है। उसको देखो, ये निकल गया, वो निकल गया, वो निकाल दिया, वो निकाल दिया, उसको जला दिया, उसको गाड़ दिया, उसको प्रवाह कर दिया, उसको फूक दिया। ये रोज घटना होती है। अब तो ये समझ लो और ये समझो ये भी क्या। तो ये नहीं कहता हूँ कि आप खेती दुकान दफ्तर छोड़ देना, ये बाबा जी का काम नहीं छोड़ा। खेती दुकान दफ्तर में खूब काम करूँ मैं। और जो कुछ भी ले आओ, कोई तनख्वाह ले आता है, कोई दुकानदार सामान ले आता है, किसान अनाज ले आते हैं, तो घर में जाकर के बच्चों को खिलाओ तो आपको ना। लेकिन अब क्या करें, मतलब ये भी नहीं इतनी तनख्वाह मिले, बच्चों का पूरा न पड़े तो हमसे क्यों कहलाते हो। जब तनख्वाह में बच्चों के लिए पूरा नहीं पड़ेगा तो आप क्या करोगे। कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, उसमें शर्म चली जाएगी, उसमें ज्ञान चला जाएगा, उसमें विवेक चला जाएगा, उसमें सील चली जाएगी, उसमें क्षमा चली जाएगी, दया चली जाएगी। फिर ये लक्ष्य बन जाएगा कि हमको बच्चों का पालन पोषण करना। फिर मेहनत और ईमानदारी की बात खत्म हो जाएगी। वो तो हम भी जानते हैं, पूरा नहीं, किसान को पूरा नहीं पड़ता, दुकानदार को पूरा नहीं पड़ता और दफ्तर वाले को पूरा नहीं पड़ता है, तो हमको भी मालूम है। और वही तो मैं आपके लिए इलाज करना चाहता हूँ। दवा दे दी जाए तो आपका रोग निकल जाए, तो आप वो काम करो। उसके लिए हमारी तरफ से कोई ममानियत नहीं है जो जहाँ पर। और ये भी आप देखते रहते हो कि बाबा जी जो आप गुहार लगाते हो कि लड़की की शादी कैसे होगी, इसकी शादी कैसे होगी, 4 बच्चियां शादी कैसे होगी, इतनी बच्चियां शादी कैसे होगी, और मैं मरा जा रहा हूँ और मेरे ऊपर में दया कर दीजिए। और अब क्या करा, क्या करूँ, ये बीमार हो गया, 1 लाख इकट्ठा किया था वो भी चला गया, सब मैं सुनता रहता। और मैं ये बताता हूँ कि व्यर्थ का धन सताया हुआ लोगों की आत्मा को दुखाकर जमा करोगे या फिर बीमारी में चला जाए, चोर मूठ ले जाए। वो घर में कौन रहते हैं, चोर मूठ, हमारी जमाई खा जाएंगे, आई भाई, अड़ोसी पड़ोसी, चोर मूठ। चोर मूठ का मतलब है कि ये मूठ नहीं है, आदमी भी चोर मूठ होते हैं। चोर मूठ ले जाए, खा जाएंगे और तुम ऐसे फट रह जाओगे, मैंने ये क्या किया। तो दूना दो, दूनी पीड़ा, चौगुनी पीड़ा होगी। तो इसके लिए आप खुद सोचे। बाबा जी ने तो सब सोच लिया, हमको अब कुछ सोचने साचने का काम नहीं करना, हम तो सोचे। अब हम ये चाहते हैं 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मनुष्य मंदिर में बैठकर एक काव्य चित्र करके थोड़ा थोड़ा मालिक का दरवाजा खटखटाया जाए तो कुछ उसकी मेहरबानी और दया को ठंडक आए, जिससे कि ठंडक में स्पार्क, जब बिजली का तार लग जाता है तो स्पार्क फट रोशनी होती है, उसकी ठंडक से स्पार्क
एकदम से ऐसा मारेगा करंट था तो दिमाग ही उलट जाएगा। कभी तो आप कहते हो चोर क्यों बदल गया, ये क्यों बदल गया, वो क्यों बदल गया। कभी स्त्री को कहते हो कि तू ये क्या कर रही, बजट क्यों करती है। कभी लड़के से कहते हो कि तुमको ये क्या हो गया और ये वो। अब ये वो पार्टी होती है तुमको मालूम नहीं, तो मालिक की वो तुम जानते नहीं इस पार्टी इसका जो क्या करता है तो मैं दे देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा लोगों को नामदान दे दूँ, सब लोग शाकाहारी हो जाए। अनाज